हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लोकेश पर। मैं हूं लोकेश कुमार और इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। और आप पढ़ाई को बहुत आसान बनाना चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने आपको 8D एक्सरसाइज के सवाल बताए थे, 20 नंबर तक सवाल बताए थे। ठीक, अब आज तीसरी क्लास है 8D की। इसको स्टार्ट करते हैं 21 नंबर से। चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 21 नंबर सवाल है 1 + tan² ए 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए 1 + cot² ए इज इक्वल टू 1 - tan ए और 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan²। हमने इसके पहले सवाल बताए थे, 3 पार्ट में सवाल विभक्त है। अब 3 पार्ट में सवाल विभक्त है तो 3 पार्ट को सॉल्व भी करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यहां लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें लाना है tan²। ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं, कुछ हो सकता हो तो करते हैं। पहले इस वन को sec² ए माइनस tan² ए प्लस का tan² ए ये कर देते हैं। इस वन की जगह हमने क्या रख दिया, sec² ए माइनस tan²। ठीक, यहां पे रखा cosec² ए माइनस cot² ए और प्लस cot² ए। फॉर्मूला बच्चों क्या लगाया, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या बताया था, sec² ए माइनस tan² ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। और 1 की जगह लिख सकते हैं, और 1 की जगह यहां पे भी cosec² ए माइनस cot² ए इक्वल टू 1। इस 1 की जगह हमने दोनों की जगह ये रखा। जरा ध्यान से देखिए, ये कट गया, ये भी कट गया। sec² ए अपॉन cosec² ए। ठीक, अब देखिए सेक को अगर कन्वर्ट करते हैं, सेक को मैंने कन्वर्ट किया किसके, 1/cos² ए, और कॉसेक को कन्वर्ट किया तो क्या किया, 1/sin² ए। ठीक, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। चलिए भाई, ये ऊपर गया तो sin² ए, वो नीचे आया तो क्या हो गया, cos² ए। तो क्या बन गया बच्चों, sin/cos क्या होता है, tan²। क्लियर। देखिए थर्ड पार्ट आ रहा है, आ रहा है। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को 1 - tan ए का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं हम क्या, sin a अपॉन cos। sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर। नीचे वाले को लिखते हैं 1 - cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से कंफ्यूज मत होइएगा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते। एलसीएम लिया तो आ जाएगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a। बोलिए, नीचे आते हैं, इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा। यहां पे भी यही आएगा, sin a माइनस cos a अपॉन sin a, इसका भी होल स्क्वायर है पंजाब। अब एक काम करते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया cos a माइनस sin a
अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। यहां से माइनस, नीचे वाले से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा बच्चों, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर नीचे कट रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसको जब इसको करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये कट गया, कट गया, बचा क्या, साइन ए ऊपर जाएगा, तो साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस के साथ आएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर। बोलिए, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, साइन ए का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, और कॉस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर। बोलिए बच्चों, सवाल समझ में आया। एलएचएस सॉरी, इसमें लगेंगे फर्स्ट बराबर सेकंड बराबर थर्ड पार्ट, हैंस प्रूव्ड इट। देखिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे सवाल समझ में आया। सबसे पहले ये पोर्शन इतना हल किया है, फिर यहां से हल किया, ये करते करते यहाँ पे आए, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, सवाल बहुत बेहतरीन है, अच्छे से सवाल को समझ लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। इसमें दो पार्ट दे रखे हैं क्या, हाँ दो पार्ट दे रखे हैं, बात वही है, किसके बराबर होगा। लिखा है कॉस ए प्लस साइन ए 22, कॉस ए प्लस साइन ए, और ब्रैकेट में शायद 1 माइनस साइन ए दे रखा है। सवाल आ चुका है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो और यहां से क्या प्लस टेन ए लिखा है, सेक ए प्लस टेन ए, 1 माइनस साइन ए, तो बराबर क्या होता है बेटा, कॉस। क्या होगा, कॉस। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एलएचएस सॉल्व करते हैं इसको, एलएचएस को। तो क्या करते हैं, 1 अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ 1 माइनस साइन। फॉर्मूला तो बताना पड़ेगा क्या, चलिए बताते हैं। सेक के बराबर मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए बराबर लिखा साइन ए अपॉन कॉस। क्लियर। चलिए देखते हैं, यहां एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए हो गया, और नीचे क्या आ गया बेटा, कॉस ए। बोलिए, और वहां क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए हो गया। अब बताइए, ए प्लस बी ए माइनस बी दे रखा है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी दे रखा है, फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए लगाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। ठीक, अब फॉर्मूला पता है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक, लगा दिया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा कितना बेटा, देखिए सवाल सरल था ना, आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से। इसमें दो सवाल दे रखे हैं, सेम टू सेम दे रखे हैं बच्चों, ध्यान से इसको देख लीजिएगा।
ठीक है, फिर 23वां नंबर सवाल करते हैं। थोड़ा सा टफ है सवाल। चलिए अब 23वां नंबर सवाल पे चलते हैं। तेईसवें नंबर सवाल पे चलते हैं। लिखा है 1/sec के -10 है। 1/sec के -10 है -1/cos। वहां क्या करते हैं, 1/cos है -1/sec के +10। क्या लगता है बच्चों, इसमें क्या कर सकते हैं? भाई दोनों तो सेम ही दे रखे हैं, फिर यहाँ माइनस में ये दे रखा है, ये प्लस में दे रखा है, तो हम इसका कर क्या सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते बेटा, दोनों को हल करना है। सबसे पहले हम एलएचएस स्क्वायर करते हैं। चलिए ये पहले करते हैं। 1/cos है क्लियर। पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, तब एलएचएस में सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम वो भी होगा ना, इसीलिए यहां सॉल्व किया तो ये हो गया 1/1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए -1/cos। क्लियर बच्चों। चलिए ये ऊपर उठ के जाएगा तो क्या होगा, कॉस ए 1 माइनस साइन ए -1/cos। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं क्या होता है, कोशिश करते हैं। एलसीएम लिया, कॉस ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए तो कॉस स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या आ गया 1 माइनस साइन ए आ गया। ध्यान रखिए ब्रैकेट में लेवल लगाइए, आगे प्लस में हो जाएगा आगे। चलिए भाई कुछ चेंज होगा? कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा बेटा, कुछ नहीं हो रहा है। -1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फायदा कुछ नहीं होने वाला। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए -1 और प्लस का साइन। ठीक बच्चों, नीचे कुछ चेंज नहीं कर सकते, कॉस ए 1 माइनस साइन। चलिए भाई कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है बेटा। चलिए 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, चलिए बचा क्या, साइन ए प्लस का पहले लिख दिया माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए। हो जाएगा बेटा, सवाल हो गया। चलिए इसको ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ से साइन कॉमन लिया, साइन ए कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, और यहाँ क्या बचा बच्चों, कॉस ए 1 माइनस साइन ए। देखो साफ साफ कट रहा है। अब आपको पता हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है बच्चों। देखिए क्या नहीं, अभी आंसर नहीं है बेटा, अभी टेन ए लाना है उस तरफ। अब उस पार्ट पे करते हैं, उस पार्ट पे करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया एलएचएस का, इसका आरएचएस का सॉल्व करते हैं। यहां पे आरएचएस थोड़ा सा स्याही कम हुई, चलिए फिर आरएचएस पे चलते हैं।
RHS पे चलते हैं। 1/cos ए माइनस, यही सेम टू सेम जो इस प्रोसेस की था वही वहां पे भी करते हैं। 1/sec हो गया 1/cos ए sin ए अपॉन cos ए, सेम टू सेम वही प्रोसेस। 1/cos ए, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा 1/1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर बराबर करके इधर लिख देते हैं क्योंकि जगह बेटा कम है, थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है। तो यहाँ पे करते हैं 1/cos ए माइनस cos ए 1 प्लस साइन। ठीक है बच्चों, चल कोई दिक्कत नहीं, लासा लेते हैं, एलसीएम ले लिया मैंने, cos ए 1 प्लस साइन, cos ए से cos ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए माइनस यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर ए। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, जरा ध्यान से, फॉर्मूला वही लगा रहे हैं। फॉर्मूला मैंने क्या लगाएंगे, वहां पे लगाया था मैंने, यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लगाया था, यही यहाँ भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस में रखा हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा सवाल को। चलिए 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आ गया cos ए 1 प्लस साइन। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। चलिए काटते हैं, 1 से ये 1 कैंसिल, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस ए 1 प्लस साइन। आगे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साइन ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए हो गया, यहां तो ज्यादा तिगड़म करना ही नहीं पड़ा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बचा क्या बच्चों, सॉरी साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये क्या होता है, चलिए बच्चों अब यहाँ पे तक तो हो गया। अब क्या किया मैंने, साइन ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ क्या बचा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ये दोनों तो कट गए ना बच्चों। चलिए क्या बचा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चों, tan ए, क्या होता है tan ए, tan ए, और देखो ये भी tan ए आ रहा है, ये भी tan ए आ रहा है, तो इससे क्या पर फर्क पड़ा मेरा, LHS बराबर क्या आ गया बच्चों, लास्ट में लिख देना है आपको LHS बराबर RHS। देखिए सवाल हल, ठीक है बच्चों, ये सवाल को बहुत ध्यान से लगाइएगा, 2 बार आ चुका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, बच्चे हर बार इसको गलत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से दोनों पार्ट को हल करा है, बराबर किया है, तब आया है यहाँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। चल अगला स्टार्ट करते हैं, सेकेंड लास्ट। हम इसके बेटा एमसीक्यू भी आज ही कराएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, 1/cosec a माइनस कॉट ए लिखा है ना, cosec a माइनस कॉट ए, cosec a माइनस कॉट ए इज इक्वल टू, लाना क्या है हमको, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन। ये तो सरल है बच्चों, बहुत सरल क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट का गुणा करना, सीधी सीधी सी बात है, सबको कॉन्जुगेट दिख रहा मुझे, तो इसको ध्यान रखिएगा, कॉन्जुगेट का मैंने गुणा किया, कॉन्जुगेट का मतलब संयुग्मी का गुणा। ठीक है, चलिए करते हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए, प्लस का लगा देते हैं, ध्यान से रखिए, जो चिन्ह होता है उसको चेंज कर देते हैं संयुग्मी में, ध्यान से समझ लीजिएगा, जो सेम होता है लेकिन चिन्ह चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे गुणा कर दिया मैंने,
नीचे क्या हो गया बेटा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन, यहां हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बोलिए समझ में आया? ठीक, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको ए प्लस बी माइनस कर दें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन, फायदा क्या होगा बेटा, कट जाएगा फिर, ये तो वन हो जाता है, सॉरी इसको गलत कर दिया, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है बेटा, वन होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब वन अपॉन कॉसेक को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबको बेटा मालूम है वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए आ गया, तो क्या हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस। बहुत सरल सवाल था, इसको ध्यान सवाल लगाइएगा, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पच्चीसवां सवाल, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और बेटा वीडियो अगर अच्छी लग रही हो बच्चों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि मैं और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं, और भी अच्छा अच्छा अपने इस बोर्ड को डेवलप कर सकूं। ठीक है बच्चों, और बढ़िया आपको और अच्छी अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करा सकूं। ठीक है बच्चों, मैं 9, 10, 11, 12 चारों क्लास को पढ़ाता हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ 10th की वीडियो ही बना रहा हूं। ठीक है, सिर्फ 10th की, ओनली फॉर 10th की वीडियो बनाता हूं, मैथ की। मैं पढ़ाता क्या क्या हूं वो आप मेरी बात ध्यान समझ लीजिए। मैं हिंदी पढ़ाता हूं, ठीक, फिजिक्स पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैथ पढ़ाता हूं, और बायो तो बहुत अच्छी पढ़ाता हूं। मैं अपनी पढ़ाई खुद नहीं करूंगा बच्चों, बायो मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता हूं। ठीक है, और किसी को एडवांस मैथ सीखनी है वो भी मैं पढ़ाता हूं, एडवांस मैथ जो नीट जेई में चलती है वो भी मैं पढ़ाता हूं बच्चों। ठीक है, रेलवे की तैयारी करवाता हूं, मेरी पूरी टीम है बच्चों, मेरे पास लोग हैं, उनकी तैयारी कराता हूं, रेलवे इन सब चीजों की मैं तैयारी कराता हूं बच्चों। ठीक है, रेलवे एसएससी टीम मैं धीरे धीरे और भी आज बड़ी करूंगा धीरे धीरे, अब बस आप लोग का सहयोग बना रहे ऐसे। ठीक है बच्चों, चलिए खैर सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ मैं 10th की बना रहा हूं, कुछ दिन के बाद इंटर की बननी स्टार्ट होगी, फर्स्ट ईयर की भी, 9th की भी, 10th की भी। 10th की तो खैर बनी रही बच्चों, और भी सारे सब्जेक्ट की मिलेगी आपको, धीरे धीरे मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए आज का लास्ट सवाल, 1/1 माइनस कॉस ए। आज का लास्ट सवाल 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए। दो तरीके से सवाल बेटा लग सकता है, कॉन्जुगेट से भी लगेगा, डायरेक्ट भी लग सकता है। कॉन्जुगेट नहीं लगाओ, कोई फालतू में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा सवाल। 2 कॉसेक स्क्वायर ए आ रहा है, ठीक है। चलिए साफ साफ दिख रहा बेटा, एलसीएम लेना है। चलिए एलएचएस लिया, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए ऊपर आ गया, यहाँ पे भी 1 बाय कॉस ए 1 माइनस कॉस ए आ गया। अब शायद आपको मालूम होगा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ऊपर 2, नीचे बचा 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। फॉर्मूला पता है आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा दिया। चले भाई 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर पता होगा आपको 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर क्या होता है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है किसके बराबर, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, रख दो 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर जब ऊपर गया तो क्या हो जाता है, अब आपको पता है 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है बच्चों, किसके बराबर होता है, कॉसेक ए के, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए, और यही तो लाना था मुझे, एलएचएस बराबर 8। ठीक बच्चों, ध्यान से देख लीजिए बच्चों, आपकी 8D कंप्लीट हो गई। ठीक बच्चों, आगे की वीडियो में आपको इसके 8 मेरे ख्याल से क्या है 8CD जो भी है 8D, मगर नई किताब बेटा, नई वाली किताब में ये 8C है, ठीक है, नई वाली किताब में ये 8C है, लेकिन मैंने तो मेरे पास पुरानी किताब थी तो इसलिए मैंने 8D कन्वर्ट कर दी बेटा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है बेटा, कि मैंने 8D पढ़ा दी, 8D में है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वही, लेकिन मेरे पास पुरानी किताब थी तो इसलिए मेरे में 8C था, सॉरी 8D था, आप में 8C है, तो इसलिए 8C को बकायदा लगाइएगा अच्छे से। बाकी आप 8D की क्लास चालू करेंगे कल से क्या अभी से चालू करते हैं, लेकिन उसको आपको कल मिलेगी वो क्लास, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, कोई सवाल ना आए, कोई सवाल में डाउट हो तो आप मेरे पास कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद बच्चों।